सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें शाहीनों की ऊंची उड़ान जारी है। चौथे मैच में नमीबिया को हराकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। मोहम्मद रिजवान को शानदार कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। नमीबिया के खिलाफ फतह के साथ ही ग्रीन शर्ट्स T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में बन गए। बाबर और रिजवान ने कोहली से 2 और एजाज छीन लिए। शाहीनों ने कौन कौन से रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम यूसुफ कहते हैं कि टीम इसी तरह कारकर्दगी दिखाती रही तो वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल नहीं है। कराची में हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जी, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अपनी फातिहाना पेशकदमी जारी रखे हुए आज पाकिस्तान ने चौथे मैच में जो है नमीबिया को शिकस्त देकर मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल की और सेमीफाइनल में बासानी जगह बना ली। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक विकेट कीपर और टाइगर के नाम से मशहूर सलीम यूसुफ। लड़कों ने जिस तरह बैटिंग की है और बॉलिंग की और फील्डिंग की है, स्पेशली मैं समझता हूँ कि बहुत आउटस्टैंडिंग खेले। जो पहला मैच था अगेंस्ट इंडिया और जिस तरह शाहीन शाह आफरीदी ने गेंद कराई है और 2 आउट किए हैं, इंडिया को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये थी कि पाकिस्तान जिस तरह फील्डिंग करके, जिस तरह बैटिंग करके, और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है बाबर आजम की कैप्टनसी, बहुत अच्छी कैप्टनसी की है उसने। पाकिस्तान टीम बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में और पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीतेगी और टाइटल लेकर वतन लौटेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजरेंगे। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा सुबह 3 बजे के बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजरेगा और भारत जाएगा। जहाज़ तुर्बत और पंजगोर की फ़ज़ाई हदूद से गुजरेगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजरेंगे। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा सुबह 3 बजे के बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजरकर भारत जाएगा। जहाज़ तुर्बत और पंजगोर की फ़ज़ाई हदूद से गुजरेगा। सीव्यू पर फंसे जहाज़ हैंगटॉन्ग 77 को रवानगी की इजाज़त मिल गई है। पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। जहाज़ आज कराची पोर्ट की हदूद से रवाना होगा। आपको बताएं कि सीव्यू पर फंसे जहाज़ हैंगटॉन्ग 77 को रवानगी की इजाज़त मिल गई। पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। जहाज़ आज कराची पोर्ट की हदूद से रवाना होगा। जहाज़ को PC 3 महीने और 13 दिन मिला। इसी हवाले से बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताएगा मजीद डिटेल्स। सीव्यू में फंसने वाले जहाज हैंगटॉन्ग 77 की रवानगी की इजाज़त मिल गई है। जहाज़ कल सुबह 6 बजे जो है कराची पोर्ट की हदूद से रवाना हो जाएगा। कैप्टन आसिम शिपिंग एजेंट ने कंफर्म कर दिया और ये भी कहा कि मैरीटाइम मर्केंटाइल डिपार्टमेंट ने जहाज का पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। जहाज को PC मिलने के बाद जो अब रवानगी की इजाज़त होगी। और ये भी बताया है कि अगर ये देखा जाए तो 20 और 21 जुलाई को जहाज इंजन फेल होने पर तेज हवाओं से समुद्र में हवा की वजह से सीव्यू पर आकर फंस गया था और तकरीबन जो है 3 महीने 13 दिन गुजरने के बाद अब ये जहाज रवानगी की इजाज़तनामा इसको मिल गया है। और 7 सितंबर को इसको जहाज को निकाला गया था सीव्यू जब फंस गया था। अब जो एक टग बोट जो आई है वो यहाँ से उसको दुबई लेके जाएगा और ये आज सुबह जो है 6 बजे रवाना हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि कराची में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मकामात में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में 5 अफराद जान से गए। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी भी हुए। सुरजानी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 मुलजिम मारा गया। दानियल सैयद रिपोर्ट करेंगे। लाहौर के इलाके मनावा में 25 लाख मालियत के नायाब परिंदे चोरी कर लिए गए। परिंदों के शौकीन शहरी ने हॉलैंड से नायाब नस्ल के परिंदे मंगवाए थे। आबिद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। मनावा के इलाके लखुटेर में मियां मोइनुद्दीन के फार्म हाउस से लाखों मालियत के नायाब परिंदे लव बर्ड्स चोरी हो गए। चोर ने फार्म हाउस की दीवार फाड़ी और अंदर दाखिल हो गया। मखसूस कमरे में मौजूद लव बर्ड्स की नायाब नस्ल के 60 जोड़ों को पिंजरों से निकाला और चलता बना। पुलिस की जानिब से तो रवायती कार्रवाई उन्होंने की है, लेकिन उसके बाद अभी तक ना चोरों का पता है और ना बर्ड्स का पता लगा। परिंदों के शौकीन नौजवान का कहना है कि उसने नायाब नस्ल के लव बर्ड्स को हॉलैंड से दरामद किया। उनकी देखभाल के लिए अलहदा पिंजरे बना रखे थे। मुतासिरा शहरी ने पुलिस हुकाम से मुल्जिमान की गिरफ्तारी और परिंदे बरामद कराने का मुतालबा किया है। अवाने बाला से दरख्वास्त यही है कि इस पे सीरियसली कोई एक्शन लें, क्योंकि ऐसे तो लोगों के शौक ख़राब हो रहे हैं। तो देखें, हम लोग पिछले 3-4 साल से मेहनत थी, समझ लें मेरी, जो कि मैंने बर्ड्स खुद प्रोड्यूस किए हुए थे या हॉलैंड से इंपोर्ट किए हुए थे।
वो सब एक ही झटके में, आपका मेरा मकसद है, सब आप लोगों का शौक ख़राब हो जाता। मनामा पुलिस ने रिवायती कार्रवाई करते हुए मुतासिरा शहरी की दरखास्त पर चोरी का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर मुल्जिमान का कोई सुराग नहीं मिल सका। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 65 शुरका ने जिला खैबर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक वफ्द को तुरखम बॉर्डर टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को सरहद पर बाड़ लगाने के अमल और पाक अफगान सरहदी गुजरगाह तुरखम बॉर्डर पर भी ब्रीफिंग दी गई। मजहबी जमात से किए गए मुआहदे पर हुकूमत अमल दरामद कराएगी। साद रिजवी को जल्द रिहाई मिलेगी। तहरीके लब्बैक के नाम से कलअदम जल्द हटा लिया जाएगा। विफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इसी बारे में इस्लामाबाद से अवैस कियानी की रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत तहरीक लब्बई के साथ मुआहदे पर अमल दरामद कराएगी। TLP के कारकुनान को रिहा किया जा रहा है। साद रिजवी को रिहाई में मदद दी जाएगी। जराये के मुताबिक काबीना जल्द मजहबी जमात का कलअदम का स्टेटस भी खत्म कर देगी। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को भी मामले पर अहम टास्क सौंप दिया गया। तमाम वज़रा और अरकान को TLP के मामले पर शाह महमूद कुरैशी से मुशावरत की हिदायत कर दी गई है। TLP और मुआहदे पर शाह महमूद कुरैशी फोकल पर्सन होंगे, जबकि वजीर आजम ने एक बार फिर वज़रा को इलेक्शन कमीशन जाने की हिदायत की। इत्तेहादियों के इजलास में मुनस इलाही ने मुश्तरका इजलास में होने वाली कानून साजी पर ब्रीफिंग की तजवीज़ दे दी। वजीर आजम ने इत्तेहादियों को हुकूमती पॉलिसी के साथ रहने की दरख्वास्त भी की, जिस पर सब ने हुकूमत के साथ रहने की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम बुध को कौम से खिताब करेंगे और मुल्की मुआशी सूरत हाल से मुतल्लिक कौम को आगाह करेंगे। हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास फौरी तलब करने का भी फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास 5 नवंबर को बुलाए जाने का इम्कान है। इजलास के दौरान ही पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाया जाएगा। अवैस कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। और कोई माने या ना माने, लेकिन काबीना में इस बात पर इत्तफाक है कि पाकिस्तान में अशिया भी खत्ते में सबसे सस्ती हैं। काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात ने पंजाब के सिंध से सस्ता होने की इत्तला भी दे दी। कहा पंजाब में चीनी 90 रुपये और कराची में 120 रुपये फ़ी किलो है। पाकिस्तान में जो बुनियादी अशिया है वो इस रीजन में अब भी सबसे ज़्यादा जो है वो सस्ती हैं। जो प्राइमरी प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो पंजाब और सिंध की जो कीमतें हैं उनमें बड़ा फ़र्क है। चीनी जो है वो इस वक्त पंजाब में 90 रुपये kg पे है और जो कराची है वहाँ पर 120 रुपये का है। सिंध हुकूमत जो है उसको अपने जो इंतज़ामी मामलात हैं उनके ऊपर दोबारा नज़र डालने की ज़रूरत है। इस वक्त उनकी वजह से पूरा जो कराची और सिंध का बाकी जो तमाम इलाके हैं सिंध के, वो इस वक्त बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान महंगाई के सवाल पर फौरी दूसरे मुल्कों में पेट्रोल और दूसरी अशिया की कीमतों की मिसाल देना शुरू कर देते हैं। ये कभी नहीं बताते कि दूसरे मुल्कों में अवाम की फीकस आमदनी कितनी है। आइए हम आपको बताते हैं। और महंगाई के तूफान ने अवाम को लाचार कर दिया। लोगों की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी है। वज़ीर इत्तलात के दावे के बरक्स लाहौर और कराची में चीनी की कीमत 125 रुपये फ़ी किलो हो गई। सर्दियां शुरू होते ही अंडा 15 रुपये का हो गया। फ़ी दर्जन अंडे 3 रुपये महंगे होकर 180 रुपये पर पहुँच गए। गरीबों की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में भी 4 से 5 हज़ार रुपये का इजाफा कर दिया गया। होंडा CD70 मोटरसाइकिल 4 हज़ार रुपये इजाफे से 94,900 रुपये की हो गई है। NCOC की पाबंदियों का बहाना, एयरलाइंस ने इंटरनेशनल परवाजों के किरायों में 3 गुना इजाफा कर दिया। अब कहां का टिकट कितने में मिलेगा, बता रहे हैं साथी एंकर अली आरिफ। ये फ्लाइट तो मिस हो गई, जरा अगली चेक करते हैं। मुसाफिर क्या ही परवास करेगा, यहाँ तो टिकट्स आसमान से बातें कर रही हैं। अल्लाह भला करे NCOC का, जिसकी पाबंदियों की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन महदूद होकर रह गए हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के टिकट्स अब 3 से 4 गुना महंगे हो गए हैं। पाकिस्तान से बरतानिया के रिटर्न टिकट की अगर हम बात करें, जो पहले 1 लाख रुपए में मिल जाता था, अब 3.5 लाख रुपए में मिल रहा है। सऊदी अरब की बात कर लेते हैं, एक तरफा किराया इकॉनमी टिकट 1.5 से 2 लाख रुपए में मिल रही है, और यही पहले की बात करें तो 50-60 हज़ार में जाना आना दोनों हो जाते थे।
अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर से दुबई के रिटर्न टिकट के हवाले से। तो पहले ये टिकट 60,000 रुपए तक आपको मिल जाती थी, मगर अब ये किराया 1.5 लाख रुपए तक हो गया है। अमारात और सऊदी अरब जाने वाले मजदूर जो कीमती ज़र मुबादला वतन को भेजते हैं, उनकी माली मुश्किलात यकीनन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरी तरफ महंगे एयर टिकट्स की वजह से गैर मुल्की एयरलाइंस कीमती ज़र मुबादला भी अपने साथ लेकर जा रही हैं, यानी यहां पर पाकिस्तान का डबल नुकसान हो रहा है। कौमी इदारा बराए अमराज़ कल्ब में कामयाब ऑपरेशन के बाद फालिज के मरीज के दिमाग से जमा हुआ खून निकाल लिया गया। ये सिंध में पब्लिक हेल्थ सेक्टर में अपनी नौयत का पहला वाक़या है। इसी बारे में वाजिद रजा असफहानी की रिपोर्ट देखते हैं। शहर क़ायद में कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब ने पहली मरतबा फालिज के मरीज का कामयाब इलाज कर डाला। ये तारीखी वाक़या गुज़िश्ता दिनों NICVD में पेश आया। 48 साल खातून मरीजा सूफिया फालिज के अटैक के फौरी बाद अस्पताल लाई गईं, जहां मारूफ रेडियोलॉजिस्ट प्रोफेसर इरफान लुत्फ़ी की सरबराही में कामयाब प्रोसीजर किया गया। डॉक्टर इरफान लुत्फ़ी के मुताबिक मरीजा के दिमाग में स्टेंट डालकर दिमाग में जमा खून बगैर किसी पेचीदगी के निकाल लिया गया और हमने उनका फ़ौरन CT स्कैन किया और CT स्कैन में मालूम किया कि इनको क्लॉट कहाँ फंसा हुआ है। और जैसे ही मालूम हुआ क्लॉट फंसा हुआ है, हमने अपनी इंटरवेंशन पूरी टीम को एक्टिवेट किया और उनको कैथ लैब ले गए एंजियोग्राफी के लिए। एंजियोग्राफी की हमने, उस एंजियोग्राफी के दौरान हमें कंफर्म हो गया क्लॉट यहाँ फंसा हुआ है। हमने उस क्लॉट में जाके स्टेंट को फंसा के उस क्लॉट को बाहर निकाल लिया। डॉक्टर इरफान लुत्फ़ी का कहना था कि जिस तरह दिल के मरीज में स्टेंट डाला जाता है, इस तरह फालिज के मरीज के दिमाग में स्टेंट डालकर जमा हुआ खून निकाल लिया जाता है। वायर को ऊपर दिमाग की तरफ ले जाते हैं, उसके पीछे एक कैथेटर होता है जो कि उसके अंदर स्टेंट भी होता है। हम उस जगह तक जाते हैं जहाँ तक ब्लड का क्लॉट फंसा होता है। उस जगह पे जाके स्टेंट को एक समझे जाली का छल्ला सा होता है, उसको हम उसको अंदर डिप्लॉय करते हैं इस थ्रोम्बस के अंदर। NICVD सिंध में प्रोसीजर के जरिए फालिज के मरीज का मुफ्त इलाज करने वाला पहला अस्पताल बन गया है। बीवी को शौहर से बदकलामी महंगी पड़ी। अहलिया ने व्हाट्सएप पर गालियां दी तो साहब अदालत पहुंच गए। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर अदालत ने बीवी को $33,000 का जुर्माना कर दिया। मैसेज पर शौहर को गालियां देने वाली खवातीन हो जाएं खबरदार, अदालतें भारी जुर्माने करने लगी हैं। किस्सा है मिस्र के जनूबी सूबे कना का, जहां अदालत ने खातून को व्हाट्सएप पर शौहर के साथ लड़ने और मुगल्लसात भरे मैसेजेस पर 50,000 मिस्री पाउंड्स का जुर्माना कर दिया। शौहर ने अदालत से रुजू किया। अदालत में गालियां भरे पैगामात के स्क्रीनशॉट्स पेश किए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनकी अहलिया ने समाजी राब्ते की एप्लीकेशन को गलत काम के लिए इस्तेमाल किया। मिस्र में 2003 से टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 10 का आर्टिकल 76 नाफिज है, जिसके तहत सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर सजा मुकर्रर है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।